हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है आईटी ऑनलाइन एजुकेशन के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं करंट अफेयर का 30वां एपिसोड। करंट अफेयर का दोस्तों 30वां एपिसोड लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, ये जो करंट अफेयर है यह सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपी, एसएससी, सीयूईटी, बैंक, यूपी टेट, आर्मी, बीएड, सी टेट। ठीक है दोस्तों, सभी के लिए कंपलसरी है क्योंकि सभी एग्जाम में आपका करंट अफेयर आता है। ठीक है, साथ में स्टैटिक जीके भी आता है। तो उसका मैं भरपूर क्लास रेगुलर स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का डोज मैं सुबह 8 बजे ले रहा हूँ। ठीक है, एक क्लास और सभी एग्जाम पास, ये दोस्तों आज आपके क्लास का स्लोगन है। एक क्लास और सभी एग्जाम पास, करेंट अफेयर प्रतिदिन। ये दोस्तों 2 मार्च का करंट अफेयर लेकर के आया हूँ, ये 2 मार्च का करंट अफेयर है। ठीक है, प्रतिदिन दोस्तों सुबह 8 बजे आप जरूर जुड़ना ना भूलें, साथ में स्टैटिक जीके भी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल आईटी ऑनलाइन एजुकेशन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों, आपके लिए हमारे सभी फैकल्टी मेंबर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए कंटिन्यू क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दोस्तों, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर सभी प्रकार के वीडियो का लिंक दिया हुआ है और आप वहाँ जा करके प्लेलिस्ट से सभी प्रकार के कोर्स को देख सकते हैं। अपने इच्छा के अनुसार कोर्स में जाकर एनरोल हो सकते हैं, जो फ्री ऑफ कास्ट है, जिसका कोई भी चार्ज नहीं रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जुड़ जाइए। और दोस्तों, लिंक वहाँ से दिया गया है आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक का दिया गया है और टेलीग्राम का दिया है, जहां पर आप जा करके जुड़ सकते हैं और वहां पर स्टडी मटेरियल सारा पा सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ वगैरह वहीं पर प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक प्रेरणा से भरे लाइनें सुनाता हूँ, जो प्रेरित आपको करेंगी अपने क्षेत्र में विकास करने का। ठीक है दोस्तों, प्रेरित करेंगे आपके क्षेत्र में विकास करने का। तो ध्यान रखिए दोस्तों, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद आपकी तस्वीर बदल दे, क्या पता वक्त कल खुद आपकी तस्वीर बदल दे। तो दोस्तों, एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस स्टडी प्लेटफॉर्म आईटी ऑनलाइन एजुकेशन पर। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आज का जो क्लास है सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन के साथ डिस्क्रिप्टिव है प्रश्न, यानी विस्तार पूर्वक मैं आपको बताऊंगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा शहर इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव एंड एथनो फार्माकोलॉजी कांग्रेस 2023 का मेजबान है? सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन दिया है मुंबई, बी नंबर इम्फाल, सी नंबर कोलकाता, डी नंबर आपका है बेंगलुरु। तो सही उत्तर दोस्तों होगा क्या? मुंबई। मुंबई इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आपका सही उत्तर क्या है? मुंबई होगा। ठीक है दोस्तों, मुंबई आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए मुंबई आपका सही उत्तर होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसका डिस्क्रिप्टिव पूरा हम लोग समझते हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव में हम लोग देखेंगे, दिया है इम्फाल में इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव एंड एथनो फार्माकोलॉजी कांग्रेस 2023 शुरू हुई। ठीक है, केंद्रीय मंत्री, दोस्तों यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव दे रहा हूँ, यानी आपको विस्तार पूर्वक दे रहा हूँ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्तर पूर्व क्षेत्र जैव प्रौद्योगिकी पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। सम्मेलन में 35 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाला 700 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, 35 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व हो रहा है और 700 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। तो दोस्तों, यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं आपको इसलिए आज विस्तार पूर्वक क्लास ले रहा हूं ताकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बन के तैयार हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए, थोड़ा लंबा क्लास होगा लेकिन आपको पूरा विस्तार पूर्वक बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ प्रश्न आपको मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन दिया है, चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया है भारत भारत चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन दिया है, भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत W20 रिसेप्शन मीटिंग की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? कि मेजबानी दोस्तों कौन सा शहर कर रहा है? तो सी नंबर होगा क्या? औरंगाबाद। औरंगाबाद शहर इसकी मेजबानी कर रहा है। किसका? G20 प्रेसिडेंटी के तहत W20 क्या W20 की रिसेप्शन मीटिंग की मेजबानी कौन कर रहा है? तो औरंगाबाद कर रहा है। कौन दोस्तों? औरंगाबाद कर रहा है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्या? सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए इसका डिस्क्रिप्टिव यानी हम देखते हैं, विस्तार पूर्वक देखते हैं क्या दिया है। विस्तार पूर्वक में दोस्तों दिया हुआ है, W20 महिला 20 G20 के तहत एक आधिकारिक सगाई समूह है जिसे 2015 में तुर्की की अध्यक्षता के दौरान स्थापित किया गया था। यानी तुर्की की अध्यक्षता में 2015 में इसे स्थापित किया गया था। औरंगाबाद के W20 की शुरुआत की बैठक की मेजबानी की और इसके बाद अप्रैल में जयपुर राजस्थान में 2 अन्य W20 अंतर्राष्ट्रीय बैठकें होंगी और जून में महाबलीपुरम तमिलनाडु में W20 शिखर सम्मेलन होगा। दोस्तों, जून में महाबलीपुरम में तमिलनाडु में W20 का शिखर सम्मेलन होने वाला है। चलिए, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनेंगे दोस्तों, इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है? ए नंबर पुणे, बी नंबर औरंगाबाद, सी नंबर नासिक और डी नंबर अहमदनगर। तो सही दोस्तों क्या होगा? बी नंबर औरंगाबाद। औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया है? छत्रपति संभाजी नगर। क्या किया गया है? छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। अब इसका डिस्क्रिप्टिव देखते हैं दोस्तों, यानी विस्तार पूर्वक देखते हैं। दिया है, केंद्रीय गृह मंत्री ने से अनापत्ति पत्र प्राप्त करने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव करने की अधिसूचना जारी की। दोस्तों यहाँ ध्यान रखिए, अभी क्वेश्चन पढ़े एक प्रश्न गया, दूसरा भी प्रश्न मिल गया। यानी उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव करने की अधिसूचना जारी किया गया है। औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य का एक शहर है जो 17वीं शताब्दी के संगमरमर बीबी का मकबरा तीर्थ स्थल के लिए जाना जाता है। यानी यह आपका मकबरा तीर्थ स्थल के लिए जाना जाता है, जिसे ताजमहल पर बनाया गया है। औरंगाबाद की गुफाओं में प्राचीन राक कट बौद्ध मंदिर शामिल है। औरंगाबाद की जो गुफाएं हैं दोस्तों प्राचीन, उसमें राक कट बौद्ध मंदिर भी शामिल है। यहाँ देखिए दोस्तों कई प्रश्न बन चुका है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन चुके हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, किस संस्था ने भारत का पहला म्यूनिसिपल ब्रांड इंडेक्स लॉन्च किया है? दोस्तों सही उत्तर क्या होगा इसका बताइए आप। ए नंबर RBI, बी नंबर सेबी और सी नंबर BSE और डी नंबर NSE। तो सही दोस्तों क्या होगा? NSE। क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन सही होगा, NSE। क्या होगा? NSE सही होगा। विस्तार पूर्वक देखते हैं दोस्तों। दिया हुआ है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भारत का पहला म्यूनिसिपल ब्रांड इंडेक्स IBMX लॉन्च किया है। निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल ब्रांड इंडेक्स को बेंगलुरु में म्यूनिसिपल डेट सिक्योरिटीज पर सेबी की कार्यशाला में लॉन्च किया गया। यह परिपक्वता के दौरान भारतीय नगर निगमों द्वारा जारी किए गए नगर पालिका ब्रांडों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है और निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग रखता है। ठीक है दोस्तों, ये सारी जानकारी अपने पास रखता है। ठीक है, चलिए इसमें से भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5वां नंबर दिया है, UPI लाइट पेमेंट लॉन्च करने वाला पहला प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? गूगल पे, MI पे,
पेटीएम पेमेंट बैंक या एयरटेल पेमेंट बैंक? तो सही उत्तर दोस्तों होगा पेटीएम पेमेंट बैंक। क्या होगा दोस्तों? पेटीएम पेमेंट बैंक आपका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 5 का। चलिए इसका विस्तार पूर्वक हम लोग देखते हैं। सी नंबर इसका सही, विस्तार पूर्वक देखते हैं। दिया है पेटीएम पेटीएम पेमेंट बैंक भुगतान करने के लिए पिन दर्ज किए बिना 200 रुपये तक के त्वरित और निर्बाध लेन देन को सक्षम करने के लिए यूपीआई लाइट भुगतान लॉन्च करने वाला पहला प्लेटफॉर्म बन गया है। दोस्तों यह 200 रुपये तक का बिना पिन दर्ज किए हुए आप यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं। यह आपका भुगतान लॉन्च करने वाला पहला प्लेटफॉर्म बना है। ठीक है, यूपीआई लाइट को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा सक्षम किया गया है और यह उपयोगकर्ताओं को बिना पिन का उपयोग किए गए छोटे मूल्य वाले यूपीआई लेन देन करने में सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, यानी छोटे मूल्य पर कोई आप लेन देन करते हैं तो बिना पिन कोड का यह आपके लिए लेन देन के लिए बहुत ही सहायता करता है। ठीक है, चलिए इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। ठीक है, यह यहाँ भी बन सकता है, एनपीसीआई द्वारा ये सक्षम किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो हाल ही में किस शहर में लॉन्च किया गया है? ए नंबर हैदराबाद, बी नंबर चेन्नई, सी नंबर बेंगलुरु, डी नंबर गांधीनगर। तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? बेंगलुरु। सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। दोस्तों अगर आपको आ रहा है तो आप बताते भी चलिए ताकि यह कॉन्फिडेंस लेवल आपका बना रहे। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन इसका आपका सही है, बेंगलुरु में। ठीक है, चलिए इसका डिस्क्रिप्टिव यानी आप विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं तो दिया है दोस्तों, दूसरा सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो हाल ही में बेंगलुरु में लॉन्च किया गया था। यह रोड शो भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन इकोसिस्टम में निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इस आयोजन का उद्घाटन संस्करण 2022 में गुजरात के कर्णावती विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। उद्घाटन के दौरान इंडिया सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर ISRC एक निजी उद्योग के नेतृत्व वाले अनुसंधान केंद्र के शुभारंभ में घोषणा की गई थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा और इसे ध्यान पूर्वक आप पढ़िएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, MRSAM हथियार प्रणाली किस संगठन द्वारा विकसित की गई? तो आपके पास ऑप्शन है HAL, उसका BEL, DRDO और इसरो। तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? सी नंबर DRDO। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? DRDO। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही है। अब विस्तार पूर्वक देखते हैं। दिया है दोस्तों, उत्तरी सीमाओं पर भारतीय सेना की वायु रक्षा और क्षमता विकास को बढ़ाने के लिए पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM रेजिमेंट को खड़ा किया जा रहा है। यह रेजिमेंट MRSAM हथियार प्रणाली से लैस है जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। यानी इस मिसाइल को DRDO ने बनाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक आप नोट डाउन करिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है, बाबा साहेब अम्बेडकर यात्रा किस पहल का हिस्सा है? बाबा साहब अम्बेडकर यात्रा किस पहल का हिस्सा है? ए नंबर देखो अपना देश, बी नंबर प्रसाद, सी नंबर पारख, डी नंबर विकास। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ए नंबर होगा देखो अपना देश। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ए नंबर देखो अपना देश। देखो अपना देश इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन में यानी आप देखेंगे, इसका जो विस्तार पूर्वक ये दिया है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन ने बाबा साहेब अम्बेडकर यात्रा नाम से एक टूर पैकेज की घोषणा की है। इस टूर पैकेज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को शामिल किया गया है, जिनमें डॉक्टर अंबेडकर नगर, नागपुर, सांची, वाराणसी, गया, राजगीर और नालंदा शामिल है। यह दौरा घरेलू पर्यटन को बढ़ावा
देने के लिए देखो अपना देश पहल का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी देखिए कौन कौन से स्थल दिए गए हैं, सारे स्थलों को याद कर लीजिएगा। अब प्रश्न में आ सकता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा स्थल है जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप ऑप्शन में टिक लगा देंगे, इसलिए इस प्रश्न को याद करिएगा, ये IMP है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 9 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य केंद्र सरकार शासित प्रदेश में हाथी संरक्षण नेटवर्क ECN का गठन किया गया? हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हाथी संरक्षण नेटवर्क ECN का गठन किया गया है? A नंबर असम, B नंबर मध्य प्रदेश, C नंबर केरल, D नंबर कर्नाटक। तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? A नंबर असम होगा। उत्तर क्या होगा दोस्तों? A नंबर असम। तो A नंबर इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9। 9 का A नंबर सही है। चलिए इसे विस्तार पूर्वक हम लोग देखते हैं। तो दिया हुआ है, असम स्थित गैर लाभकारी संगठन अरण्यक ने हाथी संरक्षण नेटवर्क ECN नामक स्थानीय समुदायों का एक नेटवर्क बनाया गया है। असम में मानव हाथी संघर्ष HEC के मुद्दे से निपटने के लिए नेटवर्क बनाया गया है। 7 ECN का गठन किया गया, साथ ही में 7 ECN का गठन किया गया, जिसमें ग्रामीण युवाओं को शामिल किया गया है, जिन्हें हाथियों की पारस्परिक पारिस्थितिकी और व्यवहार और प्रभावी समन उपयोगों के बारे में शिक्षित किया गया है। ठीक है दोस्तों, असम का है ये, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। डिस्क्रिप्टिव बना रहे हैं इसलिए आपका थोड़ा समय लगा है। आपका क्वेश्चन है 10 नंबर, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने स्नो फेस्टिवल विंटर कार्निवाल की मेजबानी की? तो उत्तर दोस्तों क्या होगा सही? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड। तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? जम्मू कश्मीर। सही उत्तर क्या होगा? जम्मू कश्मीर होगा इसका सही उत्तर। चलिए इसको हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। यहाँ दिया है, स्नो फेस्टिवल विंटर कार्निवाल का आयोजन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में बारामूला जिले के रफियाबाद क्षेत्र में किया गया था। इस कार्निवाल का उद्देश्य मुंडा जी रफियाबाद बारामूला में ग्रामीण पर्यटन और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना है। महोत्सव का आयोजन जिला प्रशासन बारामूला द्वारा किया गया था। इसमें संगीत, नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्नो क्रिकेट, वॉलीबॉल और स्कीइंग शामिल है। यानी इस प्रकार के खेल इसमें शामिल भी किए गए थे, नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों आज का क्लास आपको कैसा लगा? अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लिंक को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, ताकि और भी लोग आ सकें। आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर सभी वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप अपने इच्छा के अनुसार प्लेलिस्ट में इनरोल होकर के क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जो फ्री ऑफ कास्ट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक का दिया गया है, वहाँ भी जाकर जुड़ सकते हैं। और आपको इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का भी दिया गया है, और टेलीग्राम से जाकर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, PDF नोट्स वहीं पर प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ इस हमारे शिक्षा के आवाज़ को, ताकि हर बच्चा इस क्लास को ज्वाइन कर सके और फ्री ऑफ कास्ट अपने करेंट अफेयर को मजबूत कर सके, अपने एग्जाम, अपने नॉलेज को ग्रो कर सके और अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सके। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं क्लास को यहीं एंड करता हूँ। कल मिलेंगे नए टॉपिक पर और नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।